मोदी की क़यादत में मुल्क की मईशत हुई है मजबूत। वज़ीर दाखिला अमित शाह का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से खिताब। सरमायाकारों से कश्मीर में भी सरमायाकारी करने की अपील। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने का मतलब मुल्क में सरमायाकारी करना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। कहा, गैर मुल्की सयाहों की आमद में 2.5 गुना से ज्यादा इजाफा। 4 सालों में जम्मू कश्मीर सनतकारी की राह पर बढ़ रहा है आगे। हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द जावेद मत्तू के पुलिस रिमांड में 5 दिन की तौसीह। 7 दिन के पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया था पेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग। इंचार्ज जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी भी हुए शामिल। तमाम लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत का किया दावा। वज़ीर आज़म ने पहनाया स्वामी विवेकानंद के विजन को अमली जामा। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान को उभरते हुए। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में भी उभरा है भारत। कटरा को मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सबसे साफ सुथरा शहर का एजाज हासिल। असरअंदाज मैनेजमेंट और मकामी अवाम में शहरी जिम्मेदारी के एहसास को बढ़ावा देने से मुमकिन। कटरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी अहम किरदार। असेंबली हॉल में शूटिंग पर उमर अब्दुल्ला का इजहार बरहमी। अफसोसनाक दिया करार। बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने किया पलटवार। का मायूसी में दे रहे हैं ऐसे बयानात। मंदिरों और ताजमहल में शूटिंग हो सकती है तो असेंबली हॉल में क्यों नहीं। जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा का इल्जाम। कहा, बिजली के बिलों में किया गया इजाफा। 40 से 50% तक इजाफा। का फ्लैट रेट 920 रुपये से हो गया है 1300 रुपये। मीटर वाले इलाकों में भी 15% इजाफा। खुश्क मौसम से पानी की किल्लत समेत कई मसाइल पैदा। मुतादिद मकामात पर जंगलात में आग की वारदातें। जिला कुलगाम, मेंढर और हाजिबल बारामूला के जंगलात में भी आग। हुकाम ने कहा, आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम का कश्मीरी वर्जन भी जारी। कहा, जनता से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त। ज़हन, कौल और फेल में न हो कोई कोताही। और श्रीनगर में जोगीलंगर पुल के करीब मौजूद अहम नहर अदम तवज्जोही की शिकार। सिवरेज और कचरे से भरी हुई है नहर। सयाहों की तवज्जो का बनी रहती थी मरकज। हुकाम ने कहा, जल्द की जाएगी शान रफ्ता बहाल। लोगों की भी नहर की जानिब तवज्जो देने की अपील।